Concept Classes Dhanbad. As I promised, I am going to give the lectures on class 10 mathematics starting from the first chapter. So our first chapter is number system. So before we start class 10 number system, let us review some topics of class 9 number system. सो 10 का नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्लास 9 में हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे। सो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम में जो मेरा नंबर था वो कितने टाइप्स के नंबर मेरे पास थे जो कि हमने क्लास 9 में पढ़े हैं। सो वी हैव इन जनरल वी हैव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड हियर इन अ फिगर। यहाँ पर फिगर से मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ जो ये इस जो रेक्टेंगल बॉक्स है, this rectangle box is representing whole real number. What is real number? It's a composition of both rational and irrational. मतलब जितने भी numbers मेरे पास available हैं, this whole group of number is called a real number. अब इस real number के इस बड़े से boundary में हम we have two circles. One circle जो है ये large वाला, this is representing rational group. मतलब ये इस बाउंड्री में, इस सर्कल के बाउंड्री में ये कौन सा नंबर कंटेन कर रहा है? दैट इज कंटेनिंग रैशनल नंबर एंड द इरैशनल नंबर इज शोन बाय दिस स्मॉल सर्कल। सो जितने भी इरैशनल नंबर है वो मेरे इस ग्रुप में है और जितने भी रैशनल है वो इस बड़े वाले ग्रुप में है। ठीक है, अब जितने भी इंटीजर हैं, दैट इंटीजर इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ दिस रैशनल नंबर। ये फिगर का मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं। मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये बाउंड्री है मेरा रैशनल नंबर का, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय होल कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। मेरे पास जितने भी रैशनल है वो मान के चलते हैं कि ये इस बाउंड्री के अंदर है। अब अगर उस रैशनल नंबर में हम ये ऑलरेडी 9 से आप जान चुके हो कि जो इंटीजर है, दोज इंटीजर आर आल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हम कोई इंटीजर पिक करें, लेट्स से वी पिक 5, so 5 is an integer, but is it a real rational number? Yes, क्योंकि rational number का definition क्या है? This must be in the form of p by q, where q is not 0 and p and q क्या होना चाहिए? Those p and q should be integers. तो यहाँ पर अगर नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा? 1. तो this is in the form of p by q, q 0 नहीं है और 5 and 1 क्या है? Integer है। तो यहां हम देखें कि जो भी मेरा इंटीजर पार्ट है वो क्या होगा? इसी रैशनल नंबर के बाउंड्री के अंदर होगा। बट देयर आर सम नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर बट रैशनल। अब अगर हम लेते हैं 2.4, सो 2.4 इज अ रैशनल नंबर, सो वो तो इस बाउंड्री में होगा, बट इज 2.4 एन इंटीजर? नो। तो जो ये एक्स्ट्रा बाउंड्री जो कि ये इंटीजर वाले सर्कल से बाहर दिख रहा है बट रैशनल के अंदर, दैट मींस ये जोन। सो अगर हम यहां पर ये इंटीजर का पार्ट ले लें तो ये जो सर्कल का पार्ट, इतना जो रिंग बचा है, दिस रिंग इज शोइंग ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर रैशनल बट नॉट इंटीजर, लाइक दिस। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर उससे और हम इनसाइड जाएं तो जितने भी होल नंबर है मेरे पास, होल नंबर मींस 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो अब ये जो होल नंबर है मेरे पास, ये आखिर में क्या है? इंटीजर भी तो है, बट कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं जो होल नंबर नहीं है। कैन यू गिव एन एग्जांपल? -2. So -2 is an integer. What kind of integer? It is a negative integer. So negative integer है, but क्या ये whole number है या क्या ये natural number है? नहीं, because natural number starts from 1 to infinity and whole number starts from 0 up to infinity. तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो इंटीजर का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में होल नंबर तो पूरा कंटेन करेगा ही, बट देयर आर सम इंटीजर्स व्हिच आर नॉट होल नंबर। व्हाट काइंड ऑफ नंबर? लाइक -2 -3 -5, मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं दोज विल लाई इन दिस रिंग। ठीक है, और जरा इनसाइड चले इस सर्कल में। अब आते हैं होल, और यहाँ जो सबसे छोटा सर्कल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी।
अब मेरे पास जो होल नंबर है, ये होल नंबर क्या कंटेन कर रहा है, पूरे 0 से लेकर इन्फिनिटी में। तो अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को कंटेन कर रहा है, दैट मींस 1 से लेकर इन्फिनिटी तो कंटेन करेगा ही। सो इस होल नंबर के बाउंड्री में नेचुरल नंबर का बाउंड्री तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट देयर इज वन नंबर दैट इज होल बट नॉट नेचुरल एंड दिस इज 0। तो ये जो 0 है ये इस जोन में कहीं पर होगा 0, बिकॉज ये जो 0 है ये इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता। व्हाई? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ये 0 इस बाउंड्री में नहीं होगा, बट दिस 0 इज अ होल नंबर, सो दिस विल कम इनसाइड द होल नंबर सर्कल। सो ये होल नंबर वाले सर्कल के अंदर आएगा बट इससे बाहर होगा। So this is our representation of the types of numbers we have. So we have real number जो सबसे मेन सेट है, जो सबसे बड़ा बाउंड्री है, कलेक्शन है, उसमें मेरे पास दो पार्ट हुआ, इरेशनल में जो भी रूट वाले नंबर, पाई एंड ऑल दोज अदर नंबर्स। सो यहाँ इरेशनल वाला नंबर हो गया एंड दोज रैशनल के अंदर ग्रुप, उसके अंदर ग्रुप एंड उसके अंदर नेचुरल तक का ग्रुप। सो दिस इज आवर सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब ये जो क्लास 9 में हम लोगों ने और देखा था डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, फिर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कोई भी डेसिमल नंबर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर अगर वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है आइदर टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी, उनको भी दो ग्रुप में बांटा जाता है, दैट इज रैकरिंग और नॉन रैकरिंग, और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो we have already seen those type of numbers and we have discussed or we have dealt with those type of numbers. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 10 के नंबर सिस्टम में। सो क्लास 10 में नंबर सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो इसको समझते हैं। जो इसको समझने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास दो नंबर है, एक है 5 और एक लेते हैं लेट्स से 21। नाउ इफ यू हैव टू नंबर्स बोथ मस्ट बी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से लेना आपको, इंटीजर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर अवेलेबल हैं और अगर दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर दोनों इक्वल हैं देन वन ऑफ देम मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर। मींस अगर मेरे पास दो इंटीजर है a एंड b, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इफ यहां का कंडीशन लगा दे, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि अगर इक्वल है तब तो ये डिवीजन लेमा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन वी हैव टू केसेस, आइदर a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b, मतलब आइदर a बड़ा होगा b से या a छोटा होगा b से, यही दो केस पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पर हम क्या देखें कि मेरे पास जो दो नंबर है दैट इज 5 एंड 21, इन दिस केस 21 इज ग्रेटर देन 5। जिस साइड ये साइन का माउथ खुला हुआ, दैट इज ये इस साइड क्या है, इसका माउथ खुला हुआ है, दिस साइड क्लोज, तो जिस साइड खुला हो माउथ उस साइड का नंबर क्या होता है, इस साइड वाले नंबर से बड़ा, ठीक है, इसको इस साइन का यही मतलब हुआ। तो अगर हम देखें कि अगर मेरे पास दो नंबर है जिसमें से एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, कैन वी राइट 21 as 5 times समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। So it's 5 times 4 plus 1. So अगर मेरे पास दो नंबर अवेलेबल हैं, दो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स अवेलेबल हैं, एंड इफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर, देन द ग्रेटर नंबर, जो उसमें से बड़ा वाला नंबर है, दैट बिगर नंबर कैन बी रिटन एज सम टाइम्स ऑफ और सम मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस सम अदर नंबर। तो यहां पर ये जो नंबर है और ये एंड ये, आखिर ये है क्या? सो अब इसको हम समझते हैं जरा जनरलाइज्ड ए और बी के टर्म में। तो एक चीज यहां पर और नोटिस करना है सबसे पहले कि यहां पर मेरा जो ये नंबर आया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब यहां पर ये जो नंबर है, दिस नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन
दिस डिजिट, मतलब ये जो छोटा वाला नंबर है इस नंबर से हमेशा छोटा ही होगा। सो दिस 1 विल बी ग्रेटर देन 0, ये 0 हो सकता है, कब होगा, वी विल सी एन एग्जांपल, बट 5 से छोटा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 20 कर देते तो क्या होता, 5 into 4 plus 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, बट रिमाइंडर कैन नेवर बी इक्वल टू दिस b। यहाँ पर मेरा ये कौन सा डिजिट है, b, दैट इज a और b में अगर ये बड़ा, सॉरी स्मॉल नंबर a। तो अब हम देखते हैं इसको जनरलाइज वे में कि आखिर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो मेरे पास एक पॉइंट आया कि जो भी रिमाइंडर होगा वो इससे छोटा होगा और 0 से बड़ा, और 0 हो सकता है, दैट इज 0 कैन बी। सो अगर हम देखें अब इसको जनरलाइज वे में a और b के टर्म में, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये करता है कि इफ यू हैव टू इंटीजर्स a and b where कंडीशन ये है कि मेरे पास a जो है वो बड़ा b से, ठीक है, यू कैन टेक b ग्रेटर देन a और a ग्रेटर देन b, डजंट मैटर। तो यहां पर क्या है, हम क्या ले रहे हैं कि a जो है मेरा बड़ा है b से, देन this I'll be writing this Euclid division lemma in the short form EDL. Then EDL says that there exists a number, or there exists Q and R such that, this is shortcut of such that A is some B times Q plus R. So let's read it again. If you have two integers, अगर आपके पास दो integers हैं A and B, out of those two numbers A is greater than B, मतलब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि मेरा A जो है वो बड़ा है B से, then EDL Euclid division lemma says that there exists some positive number Q and R। यहाँ पर दो और नंबर Q and R exist करेंगे, कुछ ऐसा Q and R होगा, क्या होगा, that will depend upon A and B। So there exists Q and R such that A can be written as B times Q plus R। तो ध्यान में क्या देना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि इस A को हम क्या लिख सकते हैं, B times Q plus R, मतलब कोई ऐसा Q कोई ऐसा R होगा जो हम A को लिख सकते हैं उसके कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या कहें, B को मल्टीप्लाई करते हैं Q से और अगर R से ऐड करते हैं we will end up with A। तो आखिर ये Q और R होगा क्या, और इसी में लेमा में जो मेन कंडीशन है that A, this remainder, this R will be greater than 0 but less than B। ठीक है, तो ये कंडीशन को आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। अब यहां पर आखिर ये टर्म है क्या, तो दिस टर्म यू ऑलरेडी नो, दिस इज डिविडेंड, दिस E is divisor, this Q is called quotient, and this R is called remainder, this R is called remainder। सो यहां पर मेरे पास चार टर्म है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हिंदी वाले स्टूडेंट जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। सो ये वही लॉजिक है। तो यहां पर क्या होता है कि इफ यू हैव एनी डिविडेंड which is greater than this divisor, then any dividend can be written as divisor into quotient plus some remainder, where this remainder will lie from 0 to 0 and less than divisor। मतलब यहाँ जो मेरा रिमाइंडर पार्ट होगा वो 0 से बड़ा होगा बट ऑलवेज डिवाइजर से छोटा ही होगा, डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। So this is our Euclid division lemma। तो जैसा कि एग्जांपल अभी हमने देखा था, let's see this with an example। कि अगर मान लिया अगेन मेरे पास दो नंबर है
एक 15 और एक 33, ठीक है। सो मेरे पास दो डिजिट है, दो इंटीजर है, बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंडीशन क्या करता है यहाँ पर, मेरा 33 क्या है, ग्रेटर देन 15। तो यहाँ कंडीशन क्या करता है कि ये जो 33 है, दिस 33 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस सम रिमाइंडर। मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, समथिंग q, और यहाँ क्या होना चाहिए, समथिंग r। सो वी हैव टू फाइंड दैट q एंड r, एंड हाउ वुड यू फाइंड दोज टू q एंड r? सो सिंपल है, डिवीजन करना, और डिवीजन आप ऑलरेडी जानते हो। सो 33 वी हैव 15 3। सो अगर हम यहाँ पर देखें, दिस 33 कैन बी रिटन एज 15 into 2 plus 3, 15 into 2 30, 30 plus 3 33, and this is equal to 33. So यहाँ पर अगर हम चेक करें, this remainder 3, this remainder is less than 15 as the Euclid division lemma says. अब यहाँ पर एक चीज छोटा सा, कि अगर ये b से छोटा है, क्योंकि मेरा जो b है वो क्या है, एक इंटीजर है, r भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर b से छोटा इंटीजर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो r कैन टेक अ वैल्यू, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 b माइनस 1 तक ही हो सकता है, ठीक है। b नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं दिया है, दैट मीन्स इट कांट बी b, इट विल बी लेस देन b, और लेस देन b को क्या लिखेंगे, b माइनस 1। सो जो मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर हम यहाँ भी चेक करें, तो अगर हम देखें, मान लिए कि हमको रिमाइंडर नहीं पता होता, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास रिमाइंडर अवेलेबल नहीं है, तो अगर रिमाइंडर एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल वी नो दैट दिस रिमाइंडर विल बी लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 0। मतलब r क्या क्या वैल्यू ले सकता है, r 0 1 2 डॉट डॉट अप टू 14, नॉट 15। क्यों 15 नहीं ले सकता है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर 15 हो जाता तो क्या होता। तो as I said कि ये जो r है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से b माइनस 1 तक। b क्या है मेरा, डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ पर कौन था, 15, तो r कहां से हो सकता था, 0 से लेकर 14 से। व्हाट इफ वी टेक r इज इक्वल टू 15, अगर हम r का वैल्यू 15 ले लें तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ 15 ले लेते हैं, दिस इज 15, और अगर ये 15 ले लेते हैं, दैट मीन्स इन दोनों में से अगर हम 15 कॉमन ले लें, दैट विल बी 2 plus 1, दैट इज 15 into 3 प्लस रिमाइंडर 0। सो अगर यहाँ पर ये रिमाइंडर, अब इन दिस केस माय रिमाइंडर r इज 0, तो अगर रिमाइंडर 0 आ ही गया तो फिर ये 33 को डिवाइड कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये 0 कर देने का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि द डिनोमिनेटर पार्ट इज डिवाइजर ऑफ न्यूमरेटर। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक नंबर है 32 एंड वी आर डिवाइडिंग विद 16, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है, बिकॉज 32 कैन बी रिटन एज 16 into 2 plus 0। तो मेरा जो रिमाइंडर है यहाँ 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज 16 क्या है, 32 का फैक्टर है, ये इसको फैक्टर, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ इस केस में देखें, अगर हम r का वैल्यू 15 ले लेते हैं, तो यहाँ r इज इक्वल टू मेरा 0 आ रहा है, और अगर r 0 आ रहा है इन दिस केस, दैट मीन्स कि 33 इज डिविजिबल बाय 15, व्हिच इज नॉट करेक्ट। क्या 33 15 से डिविजिबल है क्या, नहीं, सो r कैन नॉट बी 15। सो यहाँ r जो है उसको हम 15 नहीं ले सकते हैं। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा रिमाइंडर पार्ट होगा, दैट रिमाइंडर विल ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 टू b माइनस 1, b से एक कम, क्योंकि b एक इंटीजर है, ठीक है। सो दिस इज आवर EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, ये HCF फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और इसी EDL से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वी विल डिस्कस दोज वर्ड प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस थ्योरम से रिलेटेड, इस EDL से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क द डाउट। थैंक यू।